अगर कोई आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के गंदे राज जानता हो और अचानक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मर जाए, तो सवाल ये नहीं होता कि वो मरा कैसे। सवाल ये होता है कि किसने मरने दिया। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल की, फैक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन और वो चीजें जो सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जेफरी एप्स्टेन कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, वो एक बिलियनियर फाइनेंशियर था जिसके कनेक्शन पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी, सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स तक थे। उसके पास में प्राइवेट आइलैंड, अंडर एज सेक्स ट्रैफिकिंग, एक्विजिशंस, एक्सट्रीमली पावरफुल नेटवर्क। ये बंदा सिर्फ क्राइम नहीं कर रहा था, ये एक्सेस सेल कर रहा था क्राइम का। एप्स्टीन फाइल का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसका मतलब है टेस्टिमोनीज। टेस्टिमोनीज का मतलब ये होता है कि कोर्ट के सामने दी गई गवाही। फ्लाइट के लॉग्स, फ्लाइट लॉग्स मतलब होता है जो प्राइवेट प्लेन्स होता है उनका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, आने जाने का, कहाँ पे ये प्लेन गया, कौन लोग बैठे, कहाँ से कहाँ तक गया, ये होता है फ्लाइट लॉग। कॉन्टैक्ट का मतलब एप्स्टीन फाइल में जिन जिन लोगों का नाम आया है उन सबका कॉन्टैक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सील्ड कोर्ट रिकॉर्ड्स। ये वो कोर्ट रिकॉर्ड होते हैं जो पब्लिकली नहीं किए जाते हैं, मतलब ये जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक को नहीं बताए जाते हैं। फाइल्स का मतलब ये नहीं कि प्रूफ ऑफ गिल्ट फॉर एवरीवन नेम। फाइल्स का मतलब ये है क्वेश्चन, नॉट फाइनल वर्डिक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके लिए सजा दी गई है। यहाँ सबसे डेंजरस चीज ये आ रही है जो है नाम का एसोसिएशन। नाम आना इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्टी हो, बट नाम आने का मतलब ये है कि आपके ऊपर सवाल डिजर्व करते हैं लोग। जब ये एप्स्टीन को जेल में डाला गया था उस टाइम पे जेल में क्या हुआ था। ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल थी जहाँ पे एप्स्टीन को रखा गया था। वो जेल में गार्ड जो है वो सो रहे थे जिस टाइम एप्स्टीन की सुसाइड हुई, और उसके बाद उसी दिन कैमरा भी बंद था और उसी के इसमें इस एप्स्टीन की जो है वो सुसाइड हो गई। ये सब एक साथ हो जाए तो थोड़ा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। तो ऐसा लगता है ये तो दुनिया का सबसे अनलकी सिस्टम है, बट ये अनलकी है या लकी, या दुनिया का सबसे कन्वीनियंस सिस्टम है। नॉर्मल लोगों के लिए ये सिस्टम स्ट्रिक्ट होता है और पावरफुल लोगों के लिए ये सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है। अगर एप्स्टीन आज जिंदा रहता तो क्या हुआ होता। सबसे पहले तो डील्स, यानी कि पता चला होता कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन से पॉलिटिशियंस, कौन से फिल्म स्टार और कौन कौन से रिच लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये पता चल जाता। टेस्टिमोनी, अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो कोर्ट में जिन जिन के नाम भी आए हैं उनके खिलाफ सबूत देना और गवाही देना बहुत ज़्यादा आसान रहा होता। और तो और इसमें किन किन लोगों के नाम आते हैं ये भी हमको बहुत आसानी से पता चल जाता। ये जो है चेन रिएक्शन की तरह होता, जैसे पॉलिटिशियन, मतलब इनके कनेक्शन रहते, नेटवर्क, जो हर एक नाम का खुलासा एक एक करके इसमें हो जाता। बट एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं है और डेड आदमी बोलता नहीं और सिस्टम को कभी बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। एक और अनकंफर्टेबल सच, न्यूज साइकिल जो है वो मेमोरी लेस होता है, यानी कि 2-3 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा होता है। उसके बाद में जो है न्यूज़ में कोई नया टॉपिक आ जाता है, उसके बाद लोग इस टॉपिक को भूल जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है वो गायब हो जाती है। जब तक पब्लिक कंफ्यूज रहे सिस्टम सेफ रहता है। कॉन्स्पिरेसी वर्सेस लॉजिक, दोनों का इंपॉर्टेंट बैलेंस इसमें है। हर सवाल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता और हर कोइंसिडेंस इनोसेंट नहीं होता। लॉजिकली इसमें प्रोबेबिलिटी और पावर स्ट्रक्चर दोनों का यूज किया गया है। पावर खुद गंदी नहीं होती, पर अनचेक पावर हमेशा डेंजरस होती है। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एप्स्टीन फाइल का असली लेसन ये नहीं है कि कौन गिल्टी है, असली लेसन ये है कि सिस्टम कब किसके लिए काम करता है। फाइनली यही बोलना चाहूंगा, और जब तक सवाल पूछने वाले जिंदा है तब तक सच को पूरी तरह दफनाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ पता चला हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और तो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।